बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन कराम, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सरकार बगदाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ही मशहूर करामात का वाकया। मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को सही सलामत बाहर निकाल दिया। ऐसी कश्ती जो 12 साल पहले डूबी थी, इसे वापस से निकाल दिया, वो भी इस गांव के लोगों के साथ। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह, तफसील से जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम सरकार बगदाद गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की जात बाबरकत से कौन वाकिफ नहीं है। आप वीराने पीर है, रोशन जमीर है, औलियाओं के सरदार है। आपकी शान बयान करना हमारी जबान की हद से बाहर है, क्योंकि आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी आलमी, बड़ी निराली है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार वीराने पीर रोशन जमीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरिया के जानिब तशरीफ ले जा रहे थे। जब आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दरिया के करीब पहुंच गए, वहां पर आपने फिर एक बुढ़िया को देखा जो ज़ारो कत्तार रो रही थी। आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही इस बूढ़ी औरत का रोना देखा तो आप सरकार बगदादे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से रहा ना गया। आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को रहम आ गया इस पर। तभी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुढ़िया के रोने का सबब मालूम करना चाहा। इतने ही में आपके सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने आपसे कहा, या मुर्शिद, यह ज़ईफ़ा का एक ही एकलौता बेटा था और यह ज़ईफ़ा इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो उसका एकलौता बेटा था और इसकी जिंदगी का एकलौता दुनियादारी का सहारा भी था। इस ज़ईफ़ा ने अपने इस बेटे की शादी रचाई और फिर दुल्हा जो के दरिया के इस पार से निकाह करके दरिया से ही की अपनी नाव के साथ एक कश्ती में अपनी दुल्हन और बाराती के साथ वापस लौट रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके नसीब में कुछ और लिखा था। कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से उलट गई, यानी कश्ती उलट गई और पानी में डूब गई और दुल्हा दुल्हन समेत पूरी बारात जो थी इस कश्ती में, वो सब डूब गए। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के इस मुरीद ने हुजूर से जब ये अर्ज किया कि हुजूर, इस वाकया को गुजरे 12 बरस भी हो चुके हैं, यानी कि ये 12 साल पहले का वाकया है और 12 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन यह माँ है जिसका दिल मानता ही नहीं और इस लड़के की माँ है, तो आखिर इसका दिल कैसे मान जाए। तब से 12 साल पहले से इसका यही मामूल है कि यह बूढ़ी औरत, यह ज़ईफ औरत रोजाना इस दरिया के किनारे आती है, यहाँ आकर रोती है और जब कश्ती ना मिलती है तो ये दोबारा अपने घर शाम को वापस लौट जाती है। फिर जब सूरज निकलता है तो यह फिर इसी दरिया पर आकर बैठ जाती है और उस बारात और दूल्हा दुल्हन यानी अपने लड़के के आने का इंतजार करती है। पिछले 12 साल से इस औरत का यही मामूल। हुजूर पाक गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ये पूरा वाकया सुना, इस ज़ईफ़ा की हालत देखी और इसका पूरा वाकया जब आपने सुना तो आप सरकार बगदाद गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को इस बूढ़ी औरत पर बेतहाशा रहम आ गया और आर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब सी कैफियत ताड़ी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अल्लाह ताला से इस बुढ़िया के हक में दुआ मांगी। कुछ देर कुछ भी ज़हूर ना हुआ तो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बेताब हो गए। बेताब होकर आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह ताला की बारगाह में फिर से अर्ज किया, ऐ परवरदिगारे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, इस कदर ताखीर क्यों। इतने में ही गैब से एक आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे अब्दुल कादिर, यह ताखीर खिलाफे तदबीर और तकबीर नहीं है। हम चाहते तो हुक्म कुन से तमाम जमीन और आसमान पैदा फरमा देते, बा मुख्तजे हुकूमत हमने यह 6 दिन में पैदा किए। ऐ अब्दुल कादिर, मगर बारात को डूबे हुए 12 बरस गुजर चुके हैं। अब न ही वो कश्ती बाकी रही है और न ही इस कश्ती में सवार होने वाली सवारी बाकी रही है
اور تمام انسان جو اس کشتی میں سوار تھے، ان انسانوں کا گوشت ان کے جسم کے حصے دریائی کے جانور بھی کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اے عبدالقادر، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا، تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشتی دریا سے نمودار ہوئی، جس میں تمام باراتی دولہا دلہن کے ساتھ وہ کشتی نمودار ہو کر چلی آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ کشتی میں دولہا دلہن اور باراتی کے ساتھ چند ہی لمحوں کے بعد کنارے پر بھی آ گئی۔ تمام باراتی دولہا دلہن سب اس کشتی سے نیچے اترے اور سرکار غوث اعظم پیران ویر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ سے ملے، ان کی دست بوسی کی۔ اس کے بعد سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی دعائیں لے کر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، اور دولہا دلہن نے اور ضعیف عورت نے بھی ان سے دعا لے کر اپنی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس ضعیفہ کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس ضعیفہ نے بھی سرکار بغداد غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ اب سب اپنے گھر کو چلے گئے۔ سرکار بغداد کی یہ کرامت کو سن کر بے شمار غیر مذہبی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔